हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बीएम एजुकेशन के क्लास 8 के चैनल के अंदर, जहाँ पर हम बात करने वाले ये जो जो नेशनल यानी जातीय आंदोलन चल रहे थे, यानी आपका जो चैप्टर 11 इतिहास जो था उसका आज हम लेक्चर 2 लेके आ चुके हैं। आप सभी लोगों के यहाँ पर हम कुछ नए टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अगर लेक्चर 1 नहीं देखा तो क्या देखा, जाके देख ले अगर नहीं देखा है। आज यहाँ पर हम 3 चीज़ों को ग्रोथ करने वाले हैं, यानी द ग्रोथ यानी टेक ऑफ करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ, हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ, क्या ग्रोथ था मास नेशनलिज्म का। मास नेशनलिज्म, मास यानी पूरे, नेशनलिज्म यानी आपका क्या जानता है, अपने देश के प्रति भावना। अगर इंग्लिश में बोले तो अन इंडिविजुअल डिवोशन टू द नेशन एंड लॉयल्टी, अपने देश के प्रति प्रेम को ही हम नेशनलिज्म कहते हैं। और इसका जो मास, अगर पूरी देश, पूरा कंट्री अगर एक साथ पूरे देश के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करते हैं तो उसे मास नेशनलिज्म कहा जाता है। द अवेंट ऑफ द महात्मा गांधी, इसे हम कह सकते हैं द अपकमिंग ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। महात्मा गांधी कब जन्म लिए थे, वो कहाँ से कहाँ आए थे। देखिए, महात्मा गांधी ने क्यों भारत को एक बनना चाहा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके ऊपर ही रेसिज्म का फॉलो है, क्योंकि वो काले थे। जब वो व्हाइट्स की कंट्री में गए थे तो उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, इसीलिए वो क्या करना चाहते थे, इस चीज को क्या करना चाहते थे, इस चीज को अबोलिश करना चाहते थे सोसाइटी से अंदर, समाज से अंदर। फिर हम थर्ड टॉपिक करते राउलेट सत्याग्रह। एक चीज बताएंगे आपको लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप दोस्त को पूछ के घुमा सकते हो कि राउलेट सत्याग्रह क्या है सर, और राउलेट एक्ट क्या है। ये दो चीजें याद रखना, राउलेट सत्याग्रह और राउलेट एक्ट ये अलग है, बात करेंगे लास्ट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, 1919 के बाद जो ब्रिटेन के अंदर जो स्ट्रगल था हमारा, वो धीरे धीरे एक मास मूवमेंट के ऊपर उतर आया था। यानी हम आंदोलन करने लगे, यानी ब्रिटिश के प्रति हमारा जो आंदोलन था वो धीरे धीरे, हमारा जो स्ट्रगल था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहां पर उस जो आंदोलन किए गए थे ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया को फ्री करने के लिए, उसमें पिजान्स थे, उनमें ट्राइबल्स थे, उनमें स्टूडेंट्स भी थे, उनमें वोमेन्स थे। बहुत ही लंबे नंबर्स में, बहुत बड़े पैंतरे पर, बहुत बड़े नंबर्स पे थे, और फैक्ट्री वर्कर्स भी थे। ये सभी लोग भारत को, हमारे ये जो स्वतंत्रता भारत को क्या करना चाहते, फ्री करना चाहते थे। किससे? वो ब्रिटिश से, यानी कॉलोनियल रूल को भगाना चाहते थे। अगर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो कब हुआ था? 1914 में हुआ था, जहां पर इंडिया का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत प्रभाव पड़ा था। हमारे इकोनॉमिक पर, हमारे जीडी पर, हमारे अर्थशास्त्र पर आप कह सकते हैं, या फिर हमारे पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर, यानी इलेक्शन फिलेक्शन जो पॉलिटिकल चीज़ें होती है, वहां पर भी बहुत सारे कठिनाई देखने को हमें मिली थी। अगर इंडिया को, ये जो इंडिया जब वार में, देखिए इंडिया इस वार में शामिल नहीं था। जिस प्रकार से ब्रिटिश हमारे इंडिया में रूल कर रहा था, तो आज ब्रिटेन उस शामिल था, इसलिए इंडिया को भी वहां पर अल्टर डेफिनेटली शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन हम पर ही राज कर रहा था, हम पर जिस प्रकार से वो राज कर रहा था, इसी प्रकार से इंडिया को भी वहां पर शामिल होना पड़ा, और बहुत लॉस सहना पड़ा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। और यहाँ पर हम जब इसमें आगे, जिसकी वजह से कि ह्यूज राइज हुआ हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस, हमारी फौजी जातीय चीज़ों के अंदर ज़्यादा खर्च होने लगी, ज़्यादा एक्सपेंडिचर, ज़्यादा चीज़ें बनने लगी और ज़्यादा खर्च होने लगी। ये सारी असुविधा सामने आई थी। देखिए, इंक्रीज्ड मिलिट्री जो एक्सपेंसेस थे, मिलिट्री चीज़ें, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और फौजी जातीय जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर बढ़ने लगी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। और इस डिमांड से क्या हुआ, जिसका हमारे शार्प राइज इन प्राइस। देखिए, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, अगर चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और चीज़ें कम होगी, तो उनकी प्राइस एक आसमान छू रही होगी। वही तो हुआ इंडिया में, जिसकी वजह से कॉमन पीपल के लिए डिफिकल्टी होने लगी। खाना, विश्व युद्ध की चीज़ें, मिलिट्री इक्विपमेंट, सारी चीज़ें अगर सिर्फ वर्ल्ड वार में ख़त्म हो रही थी, फौजी को डिफेंस के अंदर, डिफेंस में जो सोल्जर, उन्हें खाना दिया जा रहा था, उन्हें इक्विपमेंट दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फूड शॉर्टेज होने लगा। फूड शॉर्टेज होने के कारण खाना कम गया, और खाना कमने के बाद क्या होने लगा, लोग खाना नहीं पाए, हंगरनेस आ गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो कम फूड बचे थे उनकी
प्राइस जो थी, उनके जो एमआरपी थी वो आकाश छूने लगी। आकाश छूने के कारण जो कॉमन पीपल थे वो उसे अफोर्ड नहीं कर सके सिवाय रिच पीपल्स के। ये जो वार हुआ था इंडिया के अंदर, देखिए अगर ब्रिटिश वहां पर शामिल था तो ब्रिटिश के आर्मी जितने भी थे तो ब्रिटिश चाहता, उन्होंने क्या किया, अपने आर्मी को और भी एक्सपेंड किया। कैसे एक्सपेंड किया? इंडिया के लोगों को इंडिया में घुसाने लगे। यानी जितने भी सारे विलेजेस, जो गांव थे हमारे इंडिया के अंदर, जो गांव थे हमारे इंडिया के अंदर, उन्हें फोर्स किया गया। यानी आर्मी में लोग इतने कम हो गए थे, हमारे फौजी में लोग इतने कम गए थे कि फोर्स किया गया लोगों को, आप आइए आर्मी। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गांव था हमारा, जो इंडिया में इतने सारे गांव, उन गांव से लोगों को लाकर सोल्जर बना देगा। यानी फोर्सफुली, आपका मन हो या ना हो, आपको फोर्स है कराएगा, आपको जबरदस्ती करा जाएगा कि आप फौजी हो गए ही हो गए। उसके लिए आपको वो कुछ भी कर सकता है, आपको मार के पीट के कुछ भी हो जाए, वो आपको क्या करना है, फौजी में जाना है, फोर्सफुली जाना, यानी जबरदस्ती थी। सेकंड टॉपिक, द अवडेंट ऑफ महात्मा गांधी से हम कह सकते हैं अ डिटेल अबाउट अ महात्मा गांधी, या फिर हम कह सकते हैं अपकमिंग अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अपकमिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करें। अपकमिंग ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा, देखिए महात्मा गांधी उनका रियल नेम नहीं था, उनका रियल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम क्या कहते हैं, MK गांधी। क्या कहते हैं सर? MK गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के अंदर। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, यानी एक लॉयर थे पेशे से। कहाँ की थी? इंग्लैंड के अंदर, और जो कि साउथ अफ्रीका में लॉ की उन्होंने प्रैक्टिस की थी करीबन 20 साल तक। वो एक मास लीडर की तरह उभरे थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर। साउथ अफ्रीका में वो जब थे, प्रैक्टिस के लिए गए थे साउथ अफ्रीका। वो कितने साल रखे थे सर? 20 साल। देखिए साउथ अफ्रीका में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। लॉ की पढ़ाई की थी इंग्लैंड से, पर उसकी प्रैक्टिस कहाँ की थी? कहाँ की थी उनकी लॉ की प्रैक्टिस? उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान वहां पर गांधी जी को स्ट्रगल करना पड़ा एज ए इंडियन। वो क्या थे? हिंदुस्तानी थे, और हिंदुस्तानी को वहां पर एक नॉन वायलेंट चीजों को देखनी पड़ी, नॉन वायलेंट देखनी पड़ी। किसके? रेसिज्म के गलत। रेसिस्ट बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा होगा। रेस रेस का मतलब ही होता है स्किन कलर। आपका कलर क्या है? स्किन का कलर क्या है? रेजिम का अर्थ होता है, और रेजिम यानी आपके कलर को लेकर, आपके स्किन के कलर को लेकर आपके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करना आपको। यानी गांधी जी के कलर को लेकर साउथ अफ्रीका में उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, और जिसकी वजह से उनकी जो रेस्पेक्ट थी, जो रेस्पेक्ट वो लाए थे कहाँ पर? नेशनल में और इंटरनेशनल लेवल में। एंड हार्ड अगेंस्ट दो डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने उनको जो डिस्क्रिमिनेशन मिला था कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उसने उन्हें एक जुनून लिया था कि उस चीज को वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे और अबोलिश कर लेंगे, यानी अबोलिश अनडिस्क्रिमिनेट करेंगे उस चीज को, और अबोलिश कर देंगे किसे? रेजिम को या करेंगे अबोलिश्ड कर देंगे। और जिसकी वजह से इस चीज को उन्होंने एक बड़े पैंतरे पर कहने के कारण उनको इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही उन्नति मिली थी, और बहुत वो ग्रो हो पाए थे। ये कुछ पॉइंट्स है किसके? गांधी जी का। और भी पॉइंट्स है कि जो महात्मा गांधी ने अपने शुरुआत के जो साल थे उसे बिताए थे हर जगह पर एक ट्रैवलिंग करके, यानी पर्यटकों की तरह ट्रैवलिंग कर कर बिताए थे कंट्री के अंदर, और लोगों के भावना को समझा था। वो अंडरस्टैंड कर लेते लोगों को, उनकी क्या ज़रूरत है और उनके क्या सिचुएशन, यानी उनके ज़रूरतों को और उनकी सिचुएशन को वो हर जगह ट्रैवलिंग कर कर समझ रहे थे। गांधी जी ने लॉन्च किया था लोकल मूवमेंट्स को, जैसे चंपारण बिहार के अंदर। चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। याद रखना, यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स आपको याद ले। चंपारण कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बात करते हैं। बिहार के अंदर हुआ था। क्यों हुआ था सर? इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था। इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था। खेदा खेदा और अहमदाबाद दोनों ही कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है सर? गुजरात में है। दोनों ही हमारे गुजरात में बैठे हैं, खेदा। और देखिए अहमदाबाद हुआ था कॉटन मिल्स के लिए, और यहाँ पर भी एक इंडस्ट्री के लिए हुआ था, जो कि बहुत सक्सेस लाई गई थी कंट्री के अंदर। फिर गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने लॉन्च किया था सत्याग्रह। गांधी जी ने लॉन्च किया सत्याग्रह।
क्या लॉन्च किया? सत्याग्रह। देखिए अगर आप यहां पर अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये एक होगा सत्य और एक होगा आग्रह। आग्रह। देखिए सत्य में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो कि ट्रूथ में विश्वास रखते हैं, ट्रूथ में इंटरेस्ट रखते हैं, सच कहने के लिए घबराते नहीं है, उन्हें सत्याग्रह कहा जाता है। यानी जो कि ट्रूथ के लिए अपना इंटरेस्ट देते हैं वो होते हैं उसके लिए जो सिचुएशन क्या क्रिएट किया जाता है, यानी मूवमेंट जो क्रिएट करता है उसे सत्याग्रह कहा जाता है। और जो ट्रुथ के ऊपर इंटरेस्ट रखकर उसको फॉलो करते हैं उन्हें सत्याग्रही कहा जाता है। देखिए सत्याग्रही का प्रिंसिपल दो बेसिस में था। सिंपली प्रेसिस था, पहला ट्रूथ, दूसरा था नॉन वायलेंस। यानी सत्य और अहिंसा पर काबिल था हमारा सत्याग्रह। किस पर? सत्य और अहिंसा। हिंसा नहीं, अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ये दो मेन फीचर थे हमारे सत्याग्रह का। ठीक है, देखिए किसके प्रिंसिपल में था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर था। और जिसे उन्होंने बहुत मेथड को फाइंडिंग किया था डिस्क्रिमिनेट को भगाने के लिए, वो था सत्याग्रह। वो क्या था सर? सत्याग्रह। देन बात करते थे राउलेक्ट सत्याग्रह के बारे में। राउलेक्ट सत्याग्रह, देखिए राउलेक्ट 1919 के दौरान गवर्नमेंट ने एक चीज को, एक एक्ट को पास किया था, उसका नाम है राउलेक्ट सत्या एक्ट। और जो कि गवर्नमेंट के प्रोविजंस, जो कि गवर्नमेंट के ही फेवर, देखिए गवर्नमेंट अगर उसको निकाल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको निकाल रहा है, अंग्रेजी शासक उसे निकाल रहे, तो उसके फेवर में ही होगी। तो इसमें ये क्या था? एनी पर्सन हुम इट्स सस्पेक्टेड विदाउट ए वारंट, यानी मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ लोगों, कुछ अधिकारों ने किसी भारतीय लोगों को देखा और देखा कि इन पर उन्हें शक हो रहा है, ये क्या हमारे ऊपर क्या षड्यंत्र रचा रहे, उन्हें देखते ही शक हो गया, तो कुछ भी उनका चेक किया, उनको देखते ही अगर शक सस्पेक्ट हो गए तो विदाउट वारंट, बिना वारंट निकाले, बिना कुछ जाने ही उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। यही था राउलेक्ट एक्ट। वो किसके लिए बातें कर रहे हैं? वो अगर अपने दुकान जाने के लिए बात कर रहे हैं या फिर वो कहीं सब्जी लेने के लिए बात कर रहे, उसको नहीं सोचेंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि वो सस्पेक्ट, यानी उन्हें क्या लगा, शक हो रहा है कि ये क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ कुछ बात करे, बट वो करे या ना करे, उन्हें शक हुआ तो आप जेल जाओगे विदाउट अ वारंट। इसलिए गांधी जी ने एक लॉन्च किया था सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी जो कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस के ऊपर जो चलता है, यानी सत्य और अहिंसा के ऊपर जो चलता है, उसके ऊपर, यानी राउलेक्ट एक्ट को पूरी तरह से क्या करने के लिए, यानी पूरी तरह से डिस्कार्ड करने के लिए, पूरी तरह से भगाने के लिए उन्हें राउलेक्ट सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिस प्रकार से राउलेक्ट एक्ट विथड्रॉ हो सके, क्या हो सके। और जो कि हमारे फंडामेंटल राइट, जैसे कि हमारे ऊपर कुछ एक्सप्रेशन, हम देखिए इस प्रकार से क्या होगा, भारतीय लोग कहीं अपना स्पीच नहीं दे सकते, कहीं अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। अगर वो एक्सप्रेशन देंगे तो ब्रिटिश को लगेगा ये हमारे भी बारे में कुछ कर रहे, शक होगा, शक होने से जेल जाएंगे। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे धीरे धीरे। और जो कि पुलिस पावर को ज्यादा स्ट्रेंथन करने लगा, यानी पुलिस जहां पर चाहे वहां पर मार धार करने लगे, यानी बिना जानकारी लिए उस किस बारे में बात करे उस चीज को बिना समझे इसे करते रहे, जो कि एक वायलेंस हो गया था, हिंसा प्रकट हो गया था और असत्य भावना चल गई थी। इसलिए सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था। बात करते हैं और चीजों के बारे में, जैसे कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक चीज को, यानी एक क्रिटिसाइज किया था इस एक्ट को एज ए डेलीवीस और टारनियल। देखिए टारनियल क्या होता है? जैसे टारनियल यानी जो मेजोरिटी होते हैं, मान लीजिए टायरानी होता है, जो मेजोरिटी होता है वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या करता है, दबाव करता है। उसी प्रकार टायरानी है एक प्रकार, जिसके पास ज्यादा पावर है वो कम पावर के वाले ऊपर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक। फिर 1919 के अप्रैल के महीने के अंदर एक नॉन वाइड हड़ताल को लॉन्च किया था, एक स्ट्राइक को लॉन्च किया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च्ड, यानी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, गांधी जी के द्वारा 1919 में अप्रैल में एक नेशन वाइड, एक राष्ट्रीय स्तर के अंदर एक क्या किया गया था, एक हड़ताल को लॉन्च किया गया था। बेसिकली 6 अप्रैल था इसका डेट। जो गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा कि यूज्ड द ब्रूटल मेजर टू सप्रेस द, यानी गवर्नमेंट आजकल जो सरकारी चीजें क्या करती है, किसी भी चीज को हैंडओवर करने के लिए उसे अच्छी तरह से जानती करते हैं। बट उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो हड़ताल किया गया था अप्रैल के महीने में राउलेक्ट एक्ट को बंद करने के लिए, तो इसलिए क्या हुआ था, तो गवर्नमेंट ने क्रूएल्टी
अदयालुता यानी दयालु, काइंडनेस को ना दिखाते हुए ब्रुएलिटी दिखाई, यानी ब्रुएलिटी यानी क्रूरता भाव दिखाने हुए उन्होंने इस चीज को सप्रेस करना चाहा, यानी एक हिंसा का भाव दिखाते हुए, यानी असत्य का भाव दिखाते हुए उन्हें उस चीज को सप्रेस करना चाहा। और तो इसी वजह से देखिए जालियन बाग मसक होता है। जालियन बाग मसक किया गया था एक जगह के अंदर, अमृतसर के अंदर, बैसाखी फेस्टिवल से, यानी बैसाखी समय सीजन के अनुसार, यानी जो त्योहार आता था उसके अनुसार अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा जालियनवाला मसाक किया गया था। और जालियनवाला मसाक के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपने कुछ लोगों को उसके अंदर डालकर पूरी तरह से बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद वहां पर एक शूटिंग, एक प्रकार से लोगों ने गन से, पुलिस ने एक प्रकार से इतने लोगों को मार डाला, जो कि एक बहुत बड़ा सामना दिखाई दिया लोगों के ऊपर। जालियनवाला बाग यानी वहां पर लोग क्या कर रहे थे, वैसाखी डे क्या त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे, पर गवर्नमेंट को लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा वो अपने उनके बारे में कुछ कर रहे थे, उन्होंने सस्पेक्ट हुआ। उसीलिए जनरल डियर जो थे, जनरल डियर उस समय के इन्फ्लेक्ट थे, जनरल डियर ने ये बोला, जनरल डायर ने इस चीज को देखा और महसूस किया कि यहाँ पर वो गवर्नमेंट के बारे में कुछ शक कर रहे, तो शक होने के कारण, परंतु वो कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी चीजें डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ यहाँ पर त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे। करने के बावजूद भी जनरल डियर ने वहां पर राउलेट एक्ट को साबित किया, यानी लगा, जैसे कि आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लगा था 371, उसी प्रकार राउलेट एक्ट को यहाँ पर लगा गया। राउलेट एक्ट के तहत यहाँ पर नॉन स्टॉप फायरिंग की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे गए, जिसकी वजह से फिर 13 अप्रैल को कुछ किया गया था, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं एक चीज के बारे में जो कि लेक्चर अनुमति कहते हैं, राउलेट एक्ट क्या है। राउलेट एक्ट क्या है सर, और राउलेट सत्याग्रह क्या है। सिंपली चीजें याद रखना है आपको, सिंपली चीजें। राउलेट एक्ट ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि उन्हें जब भी किसी के ऊपर सस्पेक्ट हो, वो उसे नॉन स्टॉप उसे मार डाले वहीं पर, विदाउट अ वारंट देकर, बिना वारंट को उसे सस्पेक्ट करे वहीं पर क्या कर ले, डेथ। बट राउलेट सत्याग्रह को बंद करने के लिए, यानी ओपोज करने के लिए गांधी जी ने, एम.के. गांधी ने क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था, एक एक्ट चलाया था जिसका नाम था राउलेट सत्याग्रह, जो कि ट्रूथ और वायलेंस यानी नॉन वायलेंस, सॉरी वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था। ये आपका एक डिफरेंस हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ लेना, कभी ये एग्जाम में नहीं आएगा पर बट जानना जरूरी है, क्योंकि राउलेट एक्ट यहाँ पर लिखा है, राउलेट सत्याग्रह, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है राउलेट एक्ट के बारे में पूछ रहा है या फिर सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है। सिर्फ दो ही वर्ड का यहाँ पर क्या है अंतर, एक एक्ट एक सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी गांधी जी, एक्ट यानी ब्रिटिश। तो लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहे हैं गाइस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नोट्स आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत।